चेंग शाओयू ने वांग यी को हराकर प्रसिद्धि हासिल की। एम देश के हंटर प्रबंधन ब्यूरो के उपनिदेशक माइक ने खुद चेंग शाओयू से मुलाकात की और उन्हें एम देश में प्रवास करने के लिए दस्तावेज सौंपे। बस चेंग शाओयू को हाँ कहना है और 1 सेकंड बाद ही वह एम देश की नागरिक बन जाएंगी। चेंग शाओयू ने कहा कि वह यहाँ उस तथाकथित अपग्रेडर की जानकारी के लिए आई है। माइक हल्के से मुस्कुराए और कहा कि उस क्षमता वाले व्यक्ति पहले ही आ चुके हैं। अगले ही पल उन्होंने मैडम सैनो को बुलाया और मैडम सैनो ही एकमात्र ऐसी जागृत हैं जो अन्य जागृतों की क्षमताओं को उनकी सीमाओं से आगे बढ़ा सकती हैं। चेंग शाओयू ने उनके आभा मंडल को महसूस किया जो सचमुच सामान्य जागृतों से अलग था। सैनो शाओयू को बताती हैं कि जागृतों की एक सीमा होती है और बिना दोबारा जागृति के उनकी रैंक नहीं बदलेगी। उनके पास ऐसी क्षमता है जिससे वह जागृतों की सीमा पार कराकर उनकी ताकत 20% बढ़ा सकती है। शाओयू हैरान रह गई। सच में यह क्षमता जबरदस्त है। अब चेंग शाओयू समझ गया कि हुआंग डोंगशू ने बिना गालियों की परवाह किए एम देश जाने का फैसला क्यों किया था। जो शिकारी अपनी सीमा नहीं तोड़ सकते उनके लिए यह प्रस्ताव ठुकराना नामुमकिन है और एम देश चेंग शाओयू को मैडम सैनो की शक्ति मुफ्त में देने को तैयार है। चेंग शाओयू ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने मैडम सैनो के कहने पर अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया। वहीं पास खड़े माइक के चेहरे पर साजिश पूरी होने की मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक बार चेंग शाओयू यह अनुभव कर लेगी तो आगे वह खुद ही उनसे संपर्क करेगी। इसी दौरान मैडम सैनो की चेतना एक अभूतपूर्व स्थान में प्रवेश कर गई, जहां अंधेरे में से एक डरावनी जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। मैडम सैनो की चीख निकली और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग रोक दिया। चेंग शाओयू यह देख हैरान रह गई। माइक ने मैडम को संभाला पर वह इतनी डरी थी कि कांप रही थी। माइक ने शाओयू से माफी मांगी और कहा कि मैडम के शांत होने पर वह दोबारा संपर्क करेगा। चेंग शाओयू के जाने के बाद मैडम सैनो ने आखिरकार बताया कि चेंग शाओयू बेहद शक्तिशाली है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय शक्ति स्तर तक पहुँच चुकी है। लेकिन यह शक्ति खुद चेंग शाओयू की नहीं है, बल्कि उसके भीतर असीम अंधकार में छिपे उस राजा की है और उसकी कोई सीमा नहीं है।